जब आप समाज में जाएंगे, प्राणी पदार्थों के संग आप लगेंगे, तो उनका संग करने से उनका जो अवगुण है ये आत्मा के पास आता है। ये अवगुण है उनका। लेकिन इस अवगुण को हटाने के लिए आप विवेक से उसको हटा सकते हो। अविवेक के कारण से अवगुण हमारे पास आता है, क्योंकि ये अवगुण प्राणी पदार्थों के संग से हमें मिल रहा है। इसके साथ आसक्त होंगे तो ये हमारा मोह होगा। मोह का अर्थ होता है अज्ञान होगा। अज्ञान का अर्थ होता है हम ज्ञान से इस समय वंचित हैं। अज्ञान के संग हम जकड़े हुए हैं, तभी ये सब आता है। तो अब इससे हटने के लिए, इससे बचने के लिए जो भी आप सत्संग में सुन रहे हैं, जो भी आपको अनुभव हो रहा है, इसका उपयोग तो वहाँ करना पड़ेगा। अगर आप उस अवगुण के अंदर जाकर इसका उपयोग नहीं करेंगे तो आप उस काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार में जकड़े रहेंगे। अब उससे बचने के लिए ज्ञान रूपी टार्च, वो सारा अंधकार है, अज्ञानमय संसार है। इस अज्ञानमय संसार से बचने के लिए ज्ञानमय टार्च की रोशनी से, इस अज्ञान से अर्थात अज्ञान रूपी अंधकार से आप अपने आप को बचा सकते हो। अनुभव करो आप, जैसे आपका ज्ञान गया नहीं कि ये सब शुरू हो जाता है, अज्ञान शुरू हो जाता है। और जैसे आपने ज्ञान को बनाया नहीं वैसे अज्ञान भाग जाता है। एक साथ नहीं रहते दोनों। अंधेरा है तो उजाला नहीं, उजाला है तो अंधेरा नहीं। ज्ञान है तो अज्ञान नहीं, और अज्ञान है तो ज्ञान नहीं। अब ये आपके अधीन है, क्योंकि आप सब इतना परिश्रम करके इतना सत्संग सुनते हैं, ज्ञान की चर्चा भी होती है, ज्ञान को अनुभव भी करते हैं। तो ये अनुभव का उपयोग अगर आप नहीं करेंगे तो आप में और साधारण नर में कोई भेद नहीं है। ज्ञानी और ज्ञानी में कितना फर्क है? सिर्फ यही फर्क है ना। जब भोग वासना में कोई लिपायमान होता है तो अज्ञानी और ज्ञानी में कोई भेद नहीं रहता, कोई भेद नहीं। लेकिन ज्ञानी भोग वासना के अंदर लिपायमान होने के बाद अपने आप को ज्ञान के द्वारा बचा लेता है। अज्ञानी के पास ज्ञान नहीं है, इसलिए अपने आप को बचा नहीं पाता। लेकिन यदि आप ज्ञान का उपयोग नहीं कर रहे हो तो आप और अज्ञानी में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आपका जो ज्ञान है, आपका जो अनुभव है, आपने जो सत्य की खोज की है, जो सत्य की परख आपने की है, इस सत्य का जब उपयोग ही नहीं करोगे तो किस काम का? इसलिए समाज में रहते हुए थोड़ा सा अपने विवेक को बनाए रखो। विवेक का अर्थ है
जो आपने जाना, जो समझा, उसका अनुभव करते हुए, उसका ध्यान करते हुए कि ये संसार क्या है, कचरा है, भोग्य पदार्थ है। इस भोग्य पदार्थ को भोगो, उसके बाद में उसको त्याग दो, मानस पटल पे मत बांधो। इस तरह से संसार में आप करते हुए अपने आप को बचा सकते हो। आप देखिए ना, संसार है क्या? अज्ञान की काली कोठरी तो है, सब जगह कालिक ही कालिक है, सब जगह। और उसी के अंदर आपने रहना है। अब बचोगे कैसे? अगर ये कालिक है, गंदगी है, तो अपने आप को बचा के रखना पड़ेगा, और वो भी ज्ञान के थ्रू। इसी के लिए आप ये सब अर्जित कर रहे हो। आपका सारा ज्ञान, ज्ञानी कह लेने में ज्ञानी नहीं हो जाओगे आप। कहने तो सारी दुनिया कह सकती है ज्ञानी। बार बार मैं आप लोगों को एक ही बात कहता हूं, अगर उसका उपयोग ही न किया जाए, किस काम का ज्ञान? ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। ज्ञान का महत्व तभी है जब आप उसका उपयोग करो। भाई, दवाई आपके पास है, जेब में डाल रखे हो, डॉक्टर ने आपको दवाई दे दिया है, आपकी बीमारी अगर लग रही है ना, तो दवाई खाओ। दवाई खाओगे भी नहीं, कहोगे हम ठीक हो जाए, नहीं ठीक हो सकते। इसलिए ज्ञान रूपी दवाई आपके पास है। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी बीमारी से आप ग्रसित हो जाते हैं इनके साथ जाकर। इसलिए ज्ञान रूपी जड़ी बूटी का उपयोग कर लो। संत लोग, ज्ञानी जन इसी तरह से अपने आप को बचा कर रखते हैं। ज्ञानी जन कोशिश करते हैं कि इनके सानिध्य में ना आए, क्योंकि ऐसा तो पड़ेगा। आप लोगों को समाज में रहने के तरीके भी बताए गए थे। किस तरह से आपने समाज में रहना है। मैत्री, मुदिता, करुणा और उपेक्षा, 4 प्रकार का आपके पास साधन है, जिसके द्वारा समस्त संसार के समस्त प्राणियों से आप व्यवहार करते हुए भी आप बचे रह सकते हो। और ज्ञान तो ज्ञान ही है। ज्ञान से आप देखेंगे ना, जिसके साथ आप लगेंगे क्या होगा। कोई आपसे लड़ाई करना चाहेगा, कोई आपसे प्यार करना चाहेगा। अगर आपने सामने वाले का एक्शन का रिएक्शन कर दिया तो फंस गए। अगर किसी ने प्यार किया तो आप मोहित हो गए, बंध गए। किसी ने नफरत किया, आप क्रोधित हो गए, बंध गए। दोनों चीज से बचना है। ना आपने मोहित होना है और ना ही आपने क्रोधित होना है। काहे को? अरे भाई, वो प्राणी अपना संस्कार लेकर अपना जीवन जीने के लिए, अपने कर्म को भोगने के लिए यहाँ आया है, और आप अपना संस्कार लेकर इस संसार में अपने कर्म को भोगने आए हो। लेकिन भोगने तो आए हो, और मत फंस जाओ। ज्ञान के द्वारा अपने आप को बचा के रखो। और अज्ञानी लोग क्या करते हैं भाई, पिछले किए हुए कर्म को तो भोगते हैं, लेकिन नए कर्म को वो बनाते हैं आगे फंसने के लिए। ध्यान दो, इस बात पे गौर करो। अज्ञानी लोग
अपने पूर्व किए हुए कर्मों को तो भोगते रहते हैं, साथ में आगे फिर फंसने के लिए नए नए कर्म रोज बनाते रहते हैं। तो यही जो नए नए कर्म जो लोग बाग कर रहे हैं, ये आगे फंसने का कारण हो गया। लेकिन ज्ञानी को क्या करना है, आपको क्या करना है? पीछे किए हुए कर्मों को तो आपने भोगना ही भोगना है, लेकिन ऐसा आगे के लिए कोई कर्म प्रेजेंट में मत करो कि आगे उसमें आपको बंधना पड़ जाए, फंसना पड़ जाए। आपने कर्म रहित होना है, कर्म के सहित नहीं होना है। इसलिए संसार में रहते हुए अगर इसका उपयोग नहीं करोगे तो आप में अज्ञानी में कोई भेद नहीं है। देखिए, दो प्रकार से बंधन होता है। एक बंधन तब होता है जब आपके अंदर किसी भोग की कामना अंदर से उठती है। भोग का अर्थ किसी पदार्थ को के रस की कामना। अब ये कामना उस पदार्थ से आपको लिपायमान कर देगा, यही कामना। इस समय आपकी अज्ञानता की स्थिति होगी, यानी समझ नहीं होगी। इस समय जो समझ होगी सिर्फ उसकी कामना में, उसकी कामना की ही लगन आपके अंदर रहेगी, उसको भोगने की ही चाहत रहेगी। उस चाहत के चक्कर में आपका ज्ञान काम नहीं कर रहा है। एक तो इसमें बंधता है, दूसरा कर्म करते समय बंधता है। जब आप कर्म करते हो उस समय इतना लिपायमान होते हो कि उस समय फंस जाते हो। कर्म करने में भी अच्छे भी बुरे भी हर तरह से कर्म कर बैठते हो, और भोगने में भी आप यही काम करते हो। जब वस्तु को का उपयोग करते हो तब भी आप यही काम करते हो। अर्थात कर्म और भोग, ये दो बंधन का कारण है। आप कर्म करते हुए अकर्ता रहो, भोग भोगते हुए भी अभोक्ता रहो। कैसे? जैसे डॉक्टर साहब ने दवाई दे दिया, टैबलेट आपने ले रखा है, अब टैबलेट मुख में डाल रहे हो, उसमें स्वाद ले रहे हो या उसका उपभोग कर रहे हो, उसमें स्वाद तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी आपको उसको लेना है क्योंकि शरीर सही होगी। इसी तरह से कर्म ऐसा करो दवाई की तरह, भोग की तरह नहीं। भोग ये है कि अगर उसी टैबलेट को आप चबा चबा के उसका स्वाद लेने लग जाओगे तो ये भोग में आ गया। इसी तरह से संसार में रहते हुए, संसार को भोगते हुए अभोक्ता बन जाओ। अभोक्ता का अर्थ उसमें स्वाद के चक्कर में मत पड़ो, आवश्यकता की पूर्ति करो, सारा काम हो जाएगा। जहां स्वाद के प्रपंच में पड़े नहीं कि वहीं आप डूबे नहीं, इसलिए बचाओ। यही तरीका आपके पास है, दूसरा मार्ग नहीं आपके पास। दूसरा कोई आपको नहीं समझाने आएगा, वहां गुरु आपके पास नहीं जाएगा। ये जो गुरु का ज्ञान है ना, यही गुरु है, ध्यान रखना। हार्ड मास कोई गुरु नहीं होता, गुरु का ज्ञान ही गुरु है। अगर इस ज्ञान का उपयोग कर रहे हो तभी समझ लो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हो। अगर इसका उपयोग नहीं कर रहे हो तो गुरु की आज्ञा का पालन नहीं, आप तो सिर्फ एक गुरु के नाम पे दिखावा कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। इसलिए ये जो ज्ञान है, ये जो विधि है, ये तरीका है, ये गुरु है। ये आपको समाधि में ले जाएगा और यही आपको संसार से, समाज से बचाएगा भी।
यही आपको आत्मज्ञान कराएगा। इसलिए इस ज्ञान रूपी गुरु का उपयोग कीजिए, इसकी कद्र कीजिए, यही काम आएगा। हरिओम। ध्यान दो, जब तक ज्ञान का दीपक आपका चलता रहेगा, अज्ञान नाम की का एक तिनका भी आपके सानिध्य में फटक नहीं सकता। जैसे इस ज्ञान रूपी दीपक को बुझाओगे यानी भूलोगे, तो तुरंत ही अज्ञान आपके साथ लग जाएगा, फिर बंधन शुरू हो जाएगा। इसलिए इसका उपयोग जब तक जियो करते रहो, जहां भी रहो करते रहो, इसको भूलो मत, सब भूल जाओ। और सत्य और असत्य ही तो ज्ञान है। सत्य और असत्य, सत्य के संग लगे रहना ये ज्ञान है। सत्य को छोड़कर असत्य की तरफ चल देना ये अज्ञान है ना। प्राणियों के साथ आप रहते हो, आप वो आत्मा से आत्मा का व्यवहार करो ना, शरीर का व्यवहार बंद कर दो। पिता पुत्र माता बेटा पति पत्नी का व्यवहार बंद कर दो, सिर्फ आत्मा के व्यवहार करो। किसी प्रकार का कोई बंधन हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं। बंधन तब होता है, यह अज्ञानता तब आती है जब इस शरीर को कहीं पति समझने लग जाते हैं, कहीं पत्नी समझने लग जाते हैं। ये सब भोग की वासना पैदा करते हैं। यहां से भोग की कामना प्रकट होती है, पैदा होती है। इसलिए शरीर समझते हुए, शरीर के अंदर चेतना समझते हुए, समस्त चेतना को अपना साथी समझो ना। वो भी तो भोगने आए हैं, हम भी भोगने आए हैं। वो भी इसी देह रूपी टेंट के बोगी के अंदर बैठे हैं, हम भी इसमें बैठे हुए हैं। हम भी वही काम कर रहे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन हम समझदारी से कर रहे हैं क्योंकि हमें समझ है। उन विचारों को समझ नहीं है, उन पे करुणा, उन पे दया करो। ऐसे पे आप देखेंगे आपके अंदर करुणा आएगी। ऐसे अज्ञानी प्राणियों पे अगर करुणा आ रही है तो समझ लो आप ज्ञानी हैं, क्योंकि ज्ञानी को ही करुणा आती है, बाकी तो सबको मोह आता है। ध्यान देना, ज्ञानी को करुणा आती है, संसारी को मोह आता है। इसलिए सबके साथ करुणा मित्रता भाव रखते हुए अपने आप को बचाओ भाई। दुनिया को नहीं बचाना, किसी को आप नहीं बचा सकते। आपके अंदर सिर्फ अपने बचाने का सामर्थ्य है, बचा लो। हरिओम। ध्यान दो, कर्म हमेशा जागृत में ही होता है। जागृत में ही अपने आप को बचाने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी बंधन बताया, कर्म और भोग दो ही बंधन है। कर्म से उठ गए ऊपर, भोग से उठ गए ऊपर, तो बंधन खत्म। ये सिर्फ जागृत में होता है। सुसुप्ति के अंदर ना कोई कर्म होता है, ना हम वहां कोई कर्ता होते हैं। कर्ता नहीं होते वहां, और कर्म भी नहीं हो रहा है वहां। तो साम्य अवस्था में जो प्रकृति होती है, अर्थात मन होता है, तो प्रकृति का भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन प्रकृति की साम्य अवस्था है, जिसको तमोगुण कहा जाता है, घोर अंधकार कहा जाता है। उस समय हम वहां बैठे हुए हैं शांत से, हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना कर्म कर रहे हैं और ना कर्म हो रहा है। हम वहां कर्म से वंचित हैं, लेकिन हमारी अज्ञानता अवस्था है वहां, अज्ञानता। उस अज्ञान दशा में हम वहां बैठे हुए हैं, लेकिन कर्म नहीं कर रहे हैं। इसी तरह से स्वप्न के अंदर भी कर्म नहीं होता। स्वप्न के अंदर क्या होता है?
यहां विचार करो, सुसुप्ति में कर्म नहीं होता, और जब स्वप्न में आप होते हो तो कर्म यहां भी नहीं हो रहा है, आपके द्वारा कोई कर्म नहीं हो रहा है। लेकिन आपके द्वारा जो पूर्व में किया हुआ जो संस्कार है, जो कर्म है, वही कर्म संस्कार बनकर स्वप्न में आपके सामने प्रकट है। अब आप उसका साक्षी होते हैं, दृष्टा होते हैं, उसका अनुभव करता होते हैं। अब उसी में आप मस्त हैं, रो भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, उदासीन भी है। लेकिन किसके द्वारा? आपके द्वारा पूर्व में किया हुआ जो कर्म है उसका संस्कार है, लेकिन आपके द्वारा कर्म हो नहीं रहा है, और आपके द्वारा कर्म करने में वहां सामर्थ्य भी नहीं हो। आप वहां तो आप संस्कार के वशीभूत हो, वहां लाचार हो, असहाय हो, जो चल रहा है उसको आप देख रहे हो, ना आप उसको छोड़ के जा सकते हो और ना उसको बंद कर सकते हो। आपके पास ये स्वतंत्रता वहां नहीं है। लेकिन जागृत में आपके पास पूर्ण स्वतंत्रता है। अगर आप चाहो तो इन इंद्रियों को किसी भी भोग्य पदार्थ की तरफ ले भी जा सकते हो, और चाहो तो वहां से लेकर हटा भी सकते हो। अगर चाहो तो किसी प्राणी के साथ आप द्वंद्व युद्ध कर भी सकते हो, उसके साथ तेरी मेरी कर भी सकते हो। चाहो तो अपने आप को बचा भी सकते हो। चाहो तो आप संसार के अंदर वासनाओं की कमी नहीं है, भोग पदार्थों की कमी नहीं, जो मर्जी आप भोग कर सकते हो। ना चाहो तो ना कर सको। तो कहने का तात्पर्य है, जागृत में ही सिर्फ आत्मा कर्म कर सकता है, और किसी भी और अवस्था में कर्म करने के लिए ये स्वतंत्र नहीं है। वहां तो पराधीन है, स्वप्न में पराधीन है, सुसुप्ति में भी पराधीन है, लेकिन जागृत में पराधीन नहीं है, स्वतंत्र है, जो मर्जी करे। इसलिए आपको जागृत में बचना है, स्वप्न सुसुप्ति में नहीं बचना है। हरिओम। कभी आप लोग देखिए, जब आंख खुलता है हमारी इंद्रियां बाह्यमुखी होती हैं, और जब अंदर अंतर्मुखी होती है, तब तक समस्त इंद्रियां हमारी बाहर से अपने अपने विषयों को खींचती रहती है। कर्म इंद्रियां अपने अपने विषयों पर दौड़ती रहती है, भागती रहती है। ध्यान देना है, इसमें समझने वाली बात है। कर्म इंद्रियां अपने अपने सड़क पर, यानी अपने अपने विषय की तरफ दौड़ती रहती है। उनका काम है दौड़ना। कर्म इंद्रियों का काम है अपने अपने विषयों पे चलना। लेकिन आगे देखिए, ज्ञान इंद्रियों का कर्म क्या है? चलना नहीं, अपने अपने विषय को ग्रहण करना। ग्रहण करना एक काम है, अपने विषय की तरफ चलना। दूसरे काम है अपने अपने विषय को ग्रहण करना। अब तीसरा आ गया मन। मन का क्या काम है? जिस इंद्रिय के साथ मन लगा रहता है और ज्ञान इंद्रिय जिस विषय पे चल रही हैं, उस विषय को फिल्माना, वीडियो बनाना, फोटो इकट्ठा करना, ये मन का काम है। सारे संसार के अंदर सुबह से रात तक यही होता है। बाहर से चित्र लिया जा रहा है,
बाहर से शब्द लिया जा रहा है, बाहर से गंध, बाहर से स्पर्श, सब कुछ बाहर से लिया जा रहा है। लेकिन इस लेने में भी जरा ध्यान से सुनो, रूप को सिर्फ आंख ही बाहर से ले रही है, दूसरी इंद्रियां नहीं ले रही है। शब्द को सिर्फ कान ही बाहर से ग्रहण कर रहा है, दूसरी इंद्रियां नहीं कर रही है। गंध को नासिका ही ग्रहण कर रही है, दूसरी अन्य इंद्रिय नहीं कर रही है। रस को जिह्वा ही ले रहा है, ग्रहण कर रहा है, दूसरी इंद्रिय नहीं आ रही है। स्पर्श को त्वचा ही ग्रहण कर रही है, दूसरी अन्य इंद्रियां नहीं कर रही है। तो एक एक इंद्रिय बाहर से ग्रहण कर रही है, ग्रहण करके सीधे मन के अंदर उपस्थित कर देती है। और मन उसी आकार का होकर, जिस शब्द रस रूप गंध स्पर्श को इंद्रियां दिखाई, अनुभव कराई, तो मन उसी आकार का होकर, ध्यान देना, मन उसी आकार का हो जाता है और होकर उसी रूप में उसके वीडियो को भी फिल्मा लेता है, गंध को भी ले लेता है, रस को भी ले लेता है, रूप को भी, स्पर्श को भी। बाहर जो वीडियोग्राफी होती है इसमें रूप और साउंड है, लेकिन परमात्मा की बनाई हुई ये जो वीडियोग्राफी हो रही है ना, जो मन के अंदर हो रही है ये वीडियोग्राफी, इसमें शब्द भी, रस भी है, रूप भी, गंध भी है और स्पर्श भी है। अब ये जब मन में आ गया, ये कहां से आया? बाहर से खींचा गया, बाहर से इकट्ठा किया गया। अब अंदर तो है नहीं, ना अंदर शब्द है, ना रस है, ना रूप है, ना गंध है, ना स्पर्श है, ना हवा है, ना पानी है, ना आग है, ना मिट्टी है, कुछ है अंदर तो है नहीं। लिए कहां से? बाहर से ना। अब भैया जब ये बाहर से आ गया, ये कब आया? जागृत में। जागृत में कैसे आया? जब आप स्वतंत्र थे, यहां पराधीन नहीं थे, स्वतंत्र थे। अब जब सब आपने सारा दिन ये इकट्ठा कर लिया, अब रात में बैठ गए। रात में क्या हुआ? समस्त इंद्रियां अंदर सिमट आई। अब आपने जितना भी वीडियो खींचा है, बनाया है, जितना भी पिक्चर खींचा है, सब बैठ के अंदर जुगाली करो उसकी। यही है स्वप्न, जुगाली करो, इसी का नाम है स्वप्न। ये स्वप्न अनायास नहीं आया। जो आपने बाहर कर्म किया वो बन गया संस्कार, वही संस्कार आपके स्वप्न रूप में दिखाएगा। अब यहां आप कर्म तो कर ही नहीं रहे हो, अपने किए हुए कर्म को देख रहे हो भाई, है ना? इस तरह से अनुभव करो। हरिओम। ज्यादा विस्तार क्या करें। जैसे जैसे अभ्यास करते जाएंगे वैसे वैसे पिक्चर क्लियर होती जाएगी, और जैसे जैसे अभ्यास छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे पिक्चर क्लियर होने के बजाय और धुंधली होती चली जाएगी। ध्यान रखना दोनों बातें। अभ्यास करते रहोगे, पिक्चर क्लियर होगी। अभ्यास छोड़ दोगे, पिक्चर और धुंधली हो जाएगी। जितना आज आपने देखा है ना, ये भी आपको दिखाई देना बंद हो जाएगा, ये भी समाप्त हो जाएगी। और एक दिन अध्यात्म में आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी। आपको अध्यात्म प्रिय नहीं लगेगा।
है ना। इसलिए जितना अभ्यास करोगे उतना ही सत्य रूपी पिक्चर आपके सामने प्रकट होती जाएगी। यही करना है। जितना काली कोठरी में आप घुसते जाओगे उतना ही आपका सब कुछ काला होता जाएगा, है ना। और जितना ही ज्ञान रूपी ध्यान रूपी साबुन से आप मांजते रहोगे उतना ही ये कालिक यानी कालापन आपको छूटता जाएगा। करना तो आपने है। काली कोठरी में घुसना है या साबुन लगाना है। देखिए, इसमें आत्मा ही अकेला शुद्ध नहीं होता। ज्ञान से जब तक मन ही शुद्ध ना हो तो आत्मा को कैसे शुद्ध कर पाओगे? क्योंकि मन के दूषित होने से आत्मा दूषित जैसे महसूस करता है। ध्यान रखना, दूषित होता नहीं, लेकिन दूषित जैसे महसूस करता है। अज्ञान के सानिध्य में आने के बाद ही आत्मा अपने आप को अज्ञानी जैसे महसूस करता है, लेकिन मूल रूप में आत्मा अज्ञानी होता ही नहीं। विपरीत समझ को अज्ञान कहते हैं, अनुकूल समझ को ज्ञान कहते हैं। अब देखो, ज्ञान और ज्ञान में कितना फर्क है? कुछ भी नहीं। अनुकूल और प्रतिकूल। जो पदार्थ जैसा है उसके विपरीत अगर आपकी समझ हो गई तो इसी का नाम अज्ञान है। जो पदार्थ जैसा है उसके अनुकूल आपकी समझ हो गई थी, ज्ञान है। आप जैसे हो, चेतना जैसे है, ये समझ में आ गई तो ज्ञान है। और चेतना को देह माने बैठे हो, ये समझ आ गई तो अज्ञान है। अज्ञान और ज्ञान का इतना ही भेद है। अब ये कौन बताएगा? आपकी जो बुद्धि है ना, परमात्मा ने इसीलिए दिया है, सिर्फ इसीलिए कि सत्य और असत्य का निश्चय जो कराए उसी का नाम बुद्धि है। और बुद्धि क्या है? एक ज्ञान स्वरूप अर्थात शुद्ध सतोगुण है। इसमें रजोगुण तमोगुण नहीं है। लेकिन इसका उपयोग नहीं करोगे तो मन हावी हो जाता है, क्योंकि मन रजोगुण भी है, तमोगुण भी है, सतोगुण भी है। इसलिए इसका उपयोग करोगे तो तर जाओगे, नहीं उपयोग करोगे तो मर जाओगे, अर्थात इस संसार के अंदर रम जाओगे। उपयोग करोगे, संसार की मोह माया से अपने आप को बचा लोगे, बच जाओगे। बस एक जगह फंसना है, एक जगह बचना है। अब आपके अधीन है ना, कैसे अपने आप को बचा सकते हो? तरीके सारे आपके सामने ही हैं, सब बताए जा रहे हैं। आपको कोई हाथ पकड़कर आपको बचाने वाला इस धरती पे कोई है ही नहीं। अगर है तो ये ज्ञान ही आपके पास वो साधन है, आपको हर जगह सावधान करता रहेगा। इसका उपयोग करते रहोगे, बचते रहोगे। उपयोग करना बंद कर दोगे, फंसते रहोगे। हरिओम। ऐसा है कि पग पग पर फिसलन है। कहीं भी आप फिसल सकते हो, कहीं भी। इसलिए अपने आप को बचाना है। लेकिन जब ज्ञान आपका परिपक्व हो जाएगा, परिपूर्ण हो जाएगा, तब आपको बचाने की आवश्यकता नहीं है। वो परिपूर्ण अवस्था अपने आप ही आपको बचा लेगी, जिसको मेधा बुद्धि कहते हैं। ये कब आएगी? पहले आप परिश्रम करेंगे,
तब वो सत्य आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो अंदर अंदर से ही आपकी समस्त जो कामनाएं हैं, जो बंधन में बांधने वाली हैं, अर्थात असत की जितनी भी कामनाएं हैं, अपने आप ही ध्वस्त हो जाएगी। कब होंगी ध्वस्त? जब आप ज्ञान से तृप्त हो जाएंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे। उससे पहले अभी जन्म जन्मांतर इस अज्ञान के अंदर हम रमण करने वाले रहे हैं ना, वो हावी है भी। वो जब तक रहेगा, जब तक इसको जड़ से खत्म नहीं कर दोगे ना, इस अज्ञान को, तब तक कभी भी हमें इस वासना के अंदर पटक सकती है। इसलिए ज्ञान को हमेशा प्रज्वलित करके रखो। तब तक रखो जब तक आपके अंदर पूर्णता ना जाए। पूर्णता का अर्थ है जिस देह में देखो आपको ना स्त्री दिखाई दे ना पुरुष दिखाई दे, ना किसी के पति दिखाई दे ना किसी की पत्नी दिखाई दे। यानी एक स्त्री के लिए कोई भी पुरुष भोग्य पदार्थ न दिखाई दे, वासना की दृष्टि खत्म हो जाए, और एक पुरुष के अंदर किसी भी स्त्री शरीर की तरफ वासना की दृष्टि खत्म हो जाए, ये परिपूर्णता है। अगर वासना की दृष्टि है तो ये अपूर्णता है, और यही अब तक करते चले आए हो, और वही संस्कार अभी तक विद्यमान है। जबकि शरीर क्या है और शरीर के अंदर क्या है? शरीर तो एक प्रकार का घर है, किसी चेतना का रहने का, और इस घर को आपने वासना की दृष्टि से देखा, और इस दृष्टि से नहीं दिखाई दे रहा है कि इसमें इस घर के अंदर कोई चेतना रह रही है। चेतना आपको दिखाई नहीं दी, शरीर को देखकर आपके अंदर वासना प्रकट हो रही है। यह अज्ञान है। अभ्यास करते रहेंगे, ये अज्ञान जड़ से खत्म हो जाएगा, वासना खत्म हो जाएगी। जो शरीर को भोगने की एक वासना है वह समाप्त हो जाएगी। वासना समाप्त हो गई तो ज्ञान आ गया, फिर सदा सदा के लिए ये रह जाएगा। उसके बाद में कभी भी बंधन का चांस खत्म नहीं रहेगा, क्योंकि परिपक्व ज्ञान हुआ। अधूरा ज्ञान, माना हुआ ज्ञान, बौद्धिक स्तर का ज्ञान हमेशा पतन का कारण हो सकता है, लेकिन आत्मिक स्तर का ज्ञान परिपक्व हो जाता है और कभी वहां फिर पतन नहीं हो सकता। इसलिए आत्मिक स्तर का ज्ञान बनाइए। हरिओम। ये कैसे होता है? कुछ बकरे मुर्गे आदि को देखकर मांसाहार का भक्षण करने वाले, उनको क्या दिखाई देता है? उनको बकरा नहीं दिखाई दे रहा है, बकरे का मांस दिखाई दे रहा है, बकरा नहीं। क्योंकि मांस के भक्षण करने का उनके अंदर संस्कार बना पड़ा है। लेकिन आम आदमी को मांस दिखाई नहीं देगा, उनको ये दिखाई देगा इसमें देखो चेतना है, कैसे मार रहे हैं, ये कैसे इसका वध कर रहे हैं, कैसे इसको तड़पा रहे हैं। लेकिन जो खाने वाला है ना, मांस लेने वाला, वहीं खड़ा रहेगा, थैला लिए खड़ा रहेगा, पैसा लिए खड़ा रहेगा, इसको मारो और मुझे दो। तो दोनों में इतना ही भेद है, ज्ञान अज्ञान में इतना ही भेद है। तो जो शरीर की तरफ जिसकी वासना है,
शरीर को देखकर शरीर की भोगने की कामना उसके अंदर से उत्पन्न होगी। लेकिन ज्ञानी जन जो हैं इस शरीर को मांस, हाड़, मांस, मल, मूत्र को देखते हुए दूसरे शरीर से भी अपने आप को बचाते हैं और अपने से भी बचाने का प्रयत्न करते हैं ना। ध्यान देना, जो अपने ही शरीर में से अपने आप को अलग करना चाह रहा है, अपने ही शरीर में से अपने आप को अलग जान रहा है, बोलो वो दूसरे शरीर के अंदर डूबेगा भला? संभव है ऐसा? कदापि नहीं। तो वही डूबेगा दूसरे शरीर के अंदर, उस गंध के अंदर, जिसको अपने के विषय में कुछ ज्ञात नहीं। ये ज्ञान है। ये ज्ञान अगर परिपक्व हो गया तो बंधन समाप्त हो गया। और जब तक ये परिपूर्णता नहीं आती तब तक बचने की आवश्यकता है। हरि ओम। चुप ही हो